हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मारुति इंटीरियर आईपीओ के बारे में, जो कि 3 फरवरी से आने वाला है। तो इसके बारे में बात करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसके सारे आंसर हम लोग लेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे बहुत सारे ब्रोकरेज जो होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, उनके रिव्यू देखेंगे कि क्या कहता है इस एसएमई आईपीओ के बारे में। तो हम लोग लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे कि हमें सब्सक्रिप्शन करना है या नहीं करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो मारुति इंटीरियर प्रोडक्ट्स है वो आईपीओ इसका 3 फरवरी से आने वाला है और ये 8 फरवरी तक रहेगा। और ये आईपीओ एसएमई का आईपीओ है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज का, जिसे ये 11 करोड़ रेज करने आ रहा है मार्केट में। और एक शेयर का दाम है 55 रुपये। तो ये बात का आप लोग ध्यान में रखें। और अगर आईपीओ का रिव्यू लेंगे तो इसका जो जिस साइट से मैं देख रहा हूँ, आईपीओ सेंट्रल साइट है, तो उस साइट से देखेंगे तो इसका जो बिजनेस बेसिक्स है उसमें 3.5 स्टार मिला है आउट ऑफ 5। मैनेजमेंट एनालिसिस जो है वो 4 स्टार मिला है आउट ऑफ 5। फिर जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो 4/5 मिला है। फिर आईपीओ का जो ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूएशन है, डैट मीन्स कि किस लिए पैसा उठा रहे हैं और कहाँ पे यूज करने वाले, उसके लिए 3.5 मिला है। तो ओवरऑल ओवरऑल जो इसको स्कोर मिला है वो 3.8 मिला है। तो इसका जो फंडामेंटल है वो एवरेज दिखा रहा है। चलिए बिजनेस बेसिक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि कंपनी का जो एनुअल रिवेन्यू है वो क्या 50 करोड़ से ज़्यादा है। तो नहीं, मारुति इंटीरियर प्रोडक्ट्स का जो रिवेन्यू है वो 11.5 करोड़ है 6 मंथ के डेटा में, जो 2022 का इन्होंने दिखाया है। तो अभी तक और 6 मंथ में उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएगा, तो ये 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि क्या कंपनी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है। क्या होता है कि कोई भी कंपनी रिवेन्यू जो जनरेट करती है, फिर उसके बाद एक्सपेंस करती है, खर्चा भी करती है, तो उसके बाद जो पैसा बचता है दैट उसको कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो नहीं, अभी तक इसका जो है 1.5 करोड़ 2021 तक का है और 2022 के हाफ क्वार्टर तक 1.6 करोड़ है। तो लाइकली यही है कि ये 5 करोड़ के नीचे ही रहेगी। फिर पूछा जा रहा है कि कंपनी क्या अपना ब्रांड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना ली है और बहुत ज़्यादा नेशन भर में, इंडिया भर में जाना जा रहा है इस ब्रांड को। तो हाँ, ये मारुति इंटीरियर्स का जो प्रोडक्ट है वो बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रही है। और बहुत सारे कस्टमर जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर, उनके लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ले आ रही है। तो जो इनका ब्रांड है एवरीडे किचन, वो फोकस करता है इकोनॉमिक रेंज में, ताकि क्या हो कि जो मिडिल क्लास फैमिली हो वो भी बहुत अच्छे से प्रीमियम प्रोडक्ट्स का फ़ायदा उठा पाए। तो ये सब चीज़ें हैं, दो कैटेगरी में इनके प्रोडक्ट्स आते हैं, एक इकोनॉमिकल होते हैं और एक प्रीमियम होते हैं। फिर है कि मारुति इंटीरियर प्रोडक्ट्स का कोई सिमिलर और कंपेरेबल लिस्टेड पीयर है जो कि मार्केट में पहले से ही है। तो उतने सारे नहीं हैं, बट या स्टिल हैं। और बहुत सारे कंपटीटर हैं जो डोमेस्टिकली भी हैं और इंटरनेशनली भी हैं। तो वो तो सारे चीज़ का, इनका मोनोपोली का बिजनेस नहीं है, ये तो आप लोग जान जाइए। फिर है कंपनी क्या फ्री है ऑफ बिग क्लाइंट रिस्क इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू। तो ये बोला जा रहा है कि हाँ, क्योंकि जो मारुति इंटीरियर प्रोडक्ट्स है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो पूरा ऑल ओवर इंडिया है। क्वेश्चन का मतलब पूछने का यही था कि क्या मारुति का एक ऐसा तो नहीं है कि एक ही कोई कस्टमर है जो कि बहुत सारा प्रोडक्ट्स ले रहा है तो और वही रिवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे डीलर हैं इनके, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और इनके जो कस्टमर है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ये चीज़ें हैं। फिर जो इनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा है कि कंपनी और रिटेल कंज्यूमर में क्या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। कोई भी कंपनी चलाने के लिए अगर वो D2C है, डायरेक्ट टू कस्टमर है, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो यही पूछा जा रहा है कि कंपनी और रिटेल कंज्यूमर में बहुत अच्छा कनेक्शन है क्या। तो हाँ, उसका कनेक्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्केटिंग टीम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली है, उनका नेटवर्किंग बहुत अच्छा है क्लाइंट से, और वो इंश्योर करती है कि डिलीवर टाइम से हो और क्वालिटी प्रोडक्ट हो। तो ये चीज़ें हैं इनके साथ। फिर मैनेजमेंट का एनालिसिस करते हैं। मैनेजमेंट एनालिसिस में क्वेश्चन है कि क्या इनका मैनेजमेंट जो है, टॉप मैनेजमेंट जो ऊपर के लोग होते हैं, क्या वो एक्सपीरियंस इनफ है कि वो लोग लीड कर सकते हैं बिजनेस अगर डिफ़िकल्ट टाइम्स भी आ जाए। तो हाँ, ये है। तो इनके जो प्रमोटर हैं, जो पुरुषोत्तम रूधा भाई लुंगेरिया हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं मैनेजमेंट में। और उनको 20 साल से ज़्यादा का
एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट में, तो ये चीज़ें हैं। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो प्रमोटर है उनके पास साइजेबल इक्विटी है कि नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल है। जो प्रमोटर है वो अभी तक 100% इक्विटी रखते हैं कंपनी में। इसके बाद आईपीओ निकालने के बाद उनका शेयर होल्डिंग ड्रॉप होकर 73% हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या करेंट मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। तो हाँ, वो है। ऐसा कोई हम लोग को अभी तक नहीं पता चला है जिससे वो ट्रस्टवर्दी ना हो। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छा दिखा रहा है। फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन है बहुत सारे कि क्या इनका कंपनी का जो रिवेन्यू है वो CAGR 10% के आसपास है लास्ट 3 ईयर में। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब सारे हैं। तो बहुत अच्छा कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ख़राब है, बहुत बढ़िया है। जितने भी SME IPO हैं उनमें अगर करोड़ रुपए का जो बिजनेस कर रहा है तो बहुत अच्छा है। अगर कोई पूछे कि डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या लेस देन 1 है, तो जी हाँ, कंपनी का जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो लेस देन 1 है और वो 0.17 है। तो ये चीज़ें अच्छा है। और आईपीओ का जो ऑब्जेक्टिव है इनका, वो क्या करने वाले हैं, तो वो बेसिकली फाइनेंस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इनका। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है। कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई डेब्ट ज़्यादा नहीं है। तो कंपनी का जो रिव्यू है वो बहुत अच्छा रिव्यू है। और ये अनबायस व्यू है कंपनी के ऑपरेशन के बारे में। कोई भी ऐसा नहीं है कि ये किसी के पक्ष में बायस होकर रिव्यू दिया गया है। इनका बहुत अच्छा है। इनका सारा आप लोग देख लिए, स्ट्रेंथ भी देखें, वीकनेस भी देखें, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन सब कुछ देखें। तो तो एक तरह से बस यही है कि ये आईपीओ बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू सफ़ा सिस्टम और क्वालिटी आरओ। तो ये रहा आप लोगों के सामने। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आई विल गो फॉर दिस आईपीओ बिकॉज इट हैज़ ए स्ट्रांग वैल्यूएशन, इट हैज़ ए स्ट्रांग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और इसका बहुत अच्छा अच्छा स्ट्रेंथ है। इसका स्ट्रेंथ भी इसका मैनेजमेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट के पास एक्सपीरियंस है मार्केट चलाने का। तो ये सब चीज़ें इनके हक में चली जाएगी। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। जय हिंद। Hello everyone, welcome to my channel. So my channel is all about the stock market update. Here you can see the update about the IPO, their grey market premium, all the latest stock market news. So you can expect everything, every knowledge about the stock. So please subscribe my channel and please press the bell icon. Thank you. Keep watching.